स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, पहले हम जानते हैं टिश्यू बनते कैसे हैं। पहले कोई सेल्स होती है और ये सेल्स एक ग्रुप बनाती हैं, एक जैसी सेल होंगी और इसको बोलते हैं हम टिश्यू। और जब टिश्यू एक ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गन। जब ऑर्गन एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम। जब सिस्टम एक साथ मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म या बॉडी। ऑर्गेनिज्म तो ये होता है एक सिस्टम। तो अब देखते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है। इंट्रो। टिश्यू इज ए फ्रेंच वर्ड टू वेव विच मीन्स टू कलेक्ट। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टू वेव और इसका जो मीनिंग होता है टू कलेक्ट, कि सेल्स हैं वो एक जगह कलेक्ट होंगी जो कि टिश्यू बनाती हैं। उसके बाद देखते हैं इसकी डेफिनेशन। टिश्यू सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जिनका ओरिजिन सेम होता है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बॉडी टिश्यू को उनके फंक्शन स्ट्रक्चर के बेस पर 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्या होता है, एक ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का जिनका ओरिजिन जो होगा वो भी सेम होगा और ये एक स्पेसिफिक वर्क या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बॉडी टिश्यू को उनके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर बेस पर 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं जिसमें इसको क्लासिफाइड किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू या मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो डिस्कस करते हैं एपिथेलियल। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो होते क्या हैं। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कवर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। क्या होता है, ये जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप होता है जो बॉडी की सरफेस को इनसाइड एंड आउटसाइड में कवर करता है। अब देखते हैं एपिथेलियल जो टिश्यू हैं ये कौन कौन से टाइप आते हैं इसके अंदर। स्क्वेमस होता है, क्यूबोइडल, उसके बाद होता है कॉलमनार और इनका वर्क फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। उसके बाद देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन, ब्लड। अब देखते हैं इनके वर्क फंक्शन क्या क्या होते हैं। बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब होता है हील मेंटेन। उसके बाद देखते हैं मसल्स टिश्यू। स्केलेटल मसल्स टिश्यू होता है, स्मूथ मसल्स टिश्यू और कार्डियक मसल्स टिश्यू। इनके वर्क फंक्शन मूवमेंट होता है, पोस्चर को मेंटेन करना होता है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उसके बाद देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर आते हैं न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन एंड सपोर्टिव सेल। इनका वर्क फंक्शन होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के अंदर आते हैं मेमोरी और इमोशंस। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन, इस टाइप के टिश्यू बॉडी को कवर करते हैं और
ये बॉडी की इनर कैविटी और हॉलो ऑर्गन एंड ट्यूब में पाए जाते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, ये बॉडी को कवर करते हैं और ये बॉडी की इनर कैविटी और हॉलो ऑर्गन्स एंड ट्यूब में पाए जाते हैं। सेकंड देखते हैं, इस टाइप के टिश्यू ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं। और सेकंड थर्ड, इन टिश्यू के अंदर सेल्स क्लोजली पैक्ड होती हैं। क्या होता है, ये सेल्स होती हैं, देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सेल्स हैं और ये क्लोजली पैक्ड होंगी। यहाँ से जो एक दूसरे से सेल हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगी। फोर्थ, सेल्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं और कंटिन्यूअस शीट्स बनाती हैं। ये सेल्स होंगी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखेंगी और कंटिन्यूअस शीट्स बनाएंगी। इंट्रासेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है। जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स है वो बहुत कम होता है। सेल्स लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो सेल्स हैं ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये किस पर लाई होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सेल्स। ये सेल्स हो गई और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करती हैं। उसके बाद सातवां देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर नर्व सप्लाई होती है लेकिन इनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। इनके अंदर क्या होता है, नर्व सप्लाई होती है लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं होती। अब ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, न्यूट्रिशन जो इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे सेल्स होती हैं उसी से न्यूट्रिशन रिसीव करती हैं। अब उसके बाद देखते हैं एट्थ, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रेजेंट होता है जो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करके रखता है। क्या होता है, जो सेल्स हैं, एक सेल्स है, ये सेल्स हो गई और इन दोनों के बीच में जंक्शन होगा जो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करके रखती हैं। इसके बाद देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इसके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है टू टाइप में, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल वाले में क्या होता है, इसमें वन लेयर होती है और स्ट्रेटिफाइड में कंपाउंड, इसमें दो या दो से अधिक लेयर होती हैं। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये सिंगल लेयर में और फ्लैट सेल होती हैं। क्या होगा, सिंगल लेयर होगी और फ्लैट सेल होगी। इसमें क्या होता है, नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये फ्लैट सेल होंगी और ये इनका न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं एपिकल। एपिकल ये होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये हो गया न्यूक्लियस और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इससे न्यूट्रिशन रिसीव करती है। ये डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट में वर्क करती है। क्या करेगी, डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट में वर्क करती है। अगर इसको ज़रूरत होगी तो ये न्यूट्रिशन लेती है वरना नहीं लेती। और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं, लाइनिंग ऑफ हार्ट, जो एंडोकार्डियम है उसमें प्रेजेंट होगा लाइनिंग ऑफ हार्ट, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ एल्वोलाई और कनेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन की कनेक्टिंग डक्ट होती है उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल ये क्यूबोइडल का मतलब क्या होता है, ये जो इनकी स्ट्रक्चर होगी वो होगी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं
क्यूबॉइडल, ये सिंगल लेयर में लाइक करते हैं और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होगा ये वाला, और ये हमारी एपिकल होगी, ये न्यूक्लियस है, और ये होगी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं। सीक्रेशन ऑफ और एब्जॉर्प्शन का इनका वर्क होता है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पर, किडनी ट्यूब, सम ग्लैंड्स लाइक थायराइड ग्लैंड्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। अब देखते हैं सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, ये कॉलम शेप की सिंगल लेयर होती है। आपने कॉलम्स को देखा होगा, उस टाइप के ये होते हैं सिंपल कॉलुमिनार, या आपने किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में कहीं पर पोडियम देखे होंगे जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये होते हैं इस टाइप में। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस। इनका वर्क देखते हैं, वर्क क्या है इनका, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, म्यूकस, एंजाइम। सीक्रेट करेंगे म्यूकस और एंजाइम को। और एग्जाम्पल ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, ब्रोंकाई, यूटेराइन ट्यूब और यूट्रस, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कंपाउंड एंड सेवरल लेयर के बने होते हैं, एक से अधिक लेयर होगी इनकी, और ये डीपेस्ट लेयर में कॉलुमिनार टिश्यू होते हैं। जो सबसे नीचे होंगे वो कॉलुमिनार टिश्यू होंगे, उसके बाद क्यूबॉइडल, और सबसे टॉप सरफेस पर होंगे स्क्वेमस टिश्यू। ये सरफेस की तरफ ग्रो करते हैं और ये सरफेस पर जाकर फ्लैट हो जाते हैं। जब भी इनका जैसे डिस्ट्रक्शन होगा या ग्रो होगा, वो कैसे होते हैं, जब भी एक टिश्यू, ये डायग्राम था जो कि गलत हो गया है, अभी इसको देखते हैं। सबसे नीचे होता है कॉलुमिनार, इसको मान सकते हैं आप कॉलुमिनार, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पर होता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर होते हैं स्क्वेमस, ये होगी बिल्कुल फ्लैट सेल। ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं, और इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है ये ऊपर से होता चला जाता है। अगर ये टिश्यू डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जैसे स्क्वेमस वाले, तो जो कॉलुमिनार या क्यूबॉइडल टिश्यू है वो इसकी फॉर्म में आ जाते हैं स्क्वेमस, और नीचे से ग्रो होते चलते जाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ। जो कॉलुमिनार होगी वो डीपेस्ट लेयर होती है और टॉपेस्ट लेयर होती है स्क्वेमस। अब इनके भी टाइप होते हैं, इनके दो टाइप होते हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड के अंदर देखते हैं ये वाटरप्रूफ होते हैं, ये ड्राई सरफेस पर पाए जाते हैं, और इनका सब्जेक्ट वियर एंड टियर होता है। इनके अंदर केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें क्या होता है, ये वाटरप्रूफ होते हैं और ड्राई सरफेस पर पाए जाते हैं। इनका जो सब्जेक्ट है वियर और टियर होता है, वियर टियर का मतलब होता है टूट फूट होना। इनके अंदर केराटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। अब डिस्कस करते हैं नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड क्या होते हैं, ये मॉइस्ट सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं। पहले में क्या था, वो वाटर प्रूफ थे, और ये मॉइस्ट सरफेस में पाए जाएंगे। इनका सब्जेक्ट होता है वियर एंड टियर, ये टिश्यू ऑर्गन को ड्राई होने से प्रिवेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये पहले देखते हैं तो केराटिनाइज्ड के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। जो केराटिनाइज्ड अभी हमने देखा था उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। इसके अंदर होगा हेयर और नेल्स, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद देखते हैं नॉन केराटिनाइज्ड, ये मॉइस्ट सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इनका सब्जेक्ट वियर और टियर होता है, ये टिश्यू ऑर्गन को ड्राई होने से प्रिवेंट करते हैं, ये टिश्यू को ड्राई नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कंजक्टिवा होती है, लाइनिंग ऑफ माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस और
वेजाइना, ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ताकि ये ड्राई ना हो। अब देखते हैं स्टेडिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। स्टेडिफाइड क्यूबोइडल क्या होता है? वेरियस ग्लैंड्स की डक्ट को प्रोटेक्ट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इनके अंदर। कॉलमनार, उसके बाद ये फ्लैट्स होंगे जो स्क्विमस होते हैं, उसके बाद होते हैं क्यूबोइडल। जिसके बारे में बात की जाएगी वो टॉप सरफेस पर होगा हमेशा। और ये देखते हैं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर होते हैं, स्वेट ग्लैंड और सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार टिश्यू जो होंगे, नीचे क्या होगा? फ्लैट सेल्स होंगी, ऊपर क्यूबोइडल होंगे और उसके बाद होंगे कोलुमिनार टिश्यू। ये टिश्यू प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन का वर्क करते हैं। इनका वर्क क्या हुआ है? प्रोटेक्शन और सीक्रेशन का इनका वर्क होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मेल यूरेथ्रा के अंदर होंगे और लेवर डक्ट के अंदर, सेलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। उसके बाद ट्रांजिशनल टिश्यू क्या होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इन टिश्यू की सेवरल लेयर कंपोज्ड होती हैं, एक साथ बहुत सारी लेयर होती हैं और ये पीयर शेप के होते हैं। क्या होगा? इनकी जो लेयर है बहुत सारी एक जगह होंगी जुड़ी हुई और ये पीयर शेप के होंगे। ये यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर सेवरल लेयर होती हैं। ये ब्लैडर को अलाउ करती हैं स्ट्रेट होने के लिए, ब्लैडर को फिल होने के लिए। इनमें क्या होगा? इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की कैपेबिलिटी होती है। जब ये इसके अंदर यूरिन फिल होता है तो ये स्ट्रेच हो जाती हैं और जब यूरिन जब ब्लैडर इम्पैथी होता है तो ये रिलैक्स हो जाती हैं। उसके बाद जब ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है तो ये सेल्स स्ट्रेट हो जाती हैं और जब ब्लैडर इम्पैथी होता है तो ये रिलैक्स हो जाती हैं, जो आपको अभी बताया गया था। स्यूडो कोलुमिनार स्टेडिफाइड टिश्यू, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होंगे, नेजल कैविटी के अंदर होंगे और ब्रोंकाई और ट्रैकिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। प्रोटेक्शन, ये टिश्यू होल बॉडी को कवर करते हैं और फर्स्ट लाइन डिफेंस का वर्क करते हैं। ये जो टिश्यू हैं ये ऑल बॉडी को कवर करते हैं इनर और आउटसाइड से, और ये फर्स्ट लाइन डिफेंस का वर्क करते हैं। और इसकी जो दूसरा वर्क होता है या फंक्शंस होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। ये टिश्यू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या है? डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है हमारी जीआई के अंदर प्रेजेंट होंगे और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद है सीक्रेशन, ये एंजाइम, हार्मोन्स, म्यूकस, स्वेट्स सीक्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ों को इनको सीक्रेट करेंगे। उसके बाद सेंसेशन, एपिथेलियल टिश्यू सेंसरी रिसेप्टर्स का वर्क करते हैं। ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? नोज़, आई, ईयर, टंग और स्किन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सभी हमारी सेंसिटिविटी। ये जो ऑर्गन्स हैं हमारे, ये सभी ऑर्गन्स सेंसेशन का वर्क करते हैं। उसके बाद देखते हैं एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, ये अंडरलाइन टिश्यू और बॉडी कैविटी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अंडरलाइन टिश्यू है और बॉडी कैविटी के बीच प्रेजेंट होता है और ये एक्सचेंज का वर्क करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।